क्या आपने देखा, क्या पाया, क्या लोगों को तकलीफ हो रही है? अन्यायपूर्ण व्यवहार है व्यापारियों के साथ। हम चौड़ीकरण के विरोध में बिल्कुल नहीं है। देवास का विकास और सौंदर्यीकरण होना चाहिए, पर किस कीमत पर? क्या ये व्यापारी गुनाहगार है? पहली बात तो ये इनको अतिक्रमण कहा जा रहा है, मैं इस बात का घोर विरोध करता हूँ। ये अतिक्रमण नहीं है, निजी भूमि को अधिग्रहित किया जा रहा है। जब निजी भूमि उनकी है तो उनको बिठाकर आप पहले बात करते। अभी प्रशासनिक अधिकारी चर्चा हुई तो बोलते हमें नोटिस पहुंचा दिया। सभापति जी गुलाब का फूल दे रहे हैं, किसी को सपने आ रहे हैं कि मेरा देवास कैसा होगा। सपना दिन में आया, रात में आया, कैसा सपना आया भाई? हमारा निवेदन इतना सा है कि इन व्यापारियों के साथ मिलकर बात होना चाहिए और मैं एफआईआर का घोर विरोध करता हूँ। इन्हें टीडीआर दिया जाना चाहिए, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट की जो अथॉरिटी मिलना चाहिए वो होना चाहिए टीडीआर, जो इन दोनों बड़े शहरों में दिया जा रहा है। टीडीआर का तात्पर्य ये है कि वो वैल्यूएशन कर लें जितनी जमीन की आप अधिग्रहण कर रहे हैं, जगह अधिग्रहण कर रहे हैं, और वो कहीं और को किसी को बेच सकता है। एफआईआर तो केवल आप उसको बनाने की परमिशन दोगे, किसी की क्षमता नहीं है। मैंने अभी अधिकारियों से कहा है कि आप इनको लिखित में दीजिए TDR/FAR। मुझे पता है वो बहाने बनाएंगे कि देवास सम्मिलित नहीं है, मास्टर प्लान लागू होने वाला है, तो क्या फिर आप कहोगे वो जिस डेट से मास्टर प्लान लागू हुआ आप देवास के व्यापारियों का अन्याय क्यों कर रहे हैं और आपको बिगड़ क्या रहा है? ये तो इनका हक है। मेरा जन्म इसी MG रोड पे हुआ है, बचपन से मैं यही यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ स्कूल हुआ करता था किसी जमाने में, मैं यहाँ पढ़ा हूँ। मुझे पता है किसकी जमीन कितनी जा रही, कितनी नहीं जा रही है। ये अधिकारों का हनन सरकार कर रही है। मैंने महापौर जी से भी निवेदन कर रहा हूँ, विधायक जी से और सांसद जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि जनता अपनी सबकी है, अपने लोग हैं, इनके साथ अन्याय न करें। और व्यापारी संघ के हमारे महासंघ के अध्यक्ष विक्रम पवार जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि व्यापारियों के हित के संरक्षण के लिए वो आगे आए। ये व्यापारी है, कोई लोट चोर लुटेरे नहीं है, डकैत नहीं है। कि इस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार आज किसी को खाने के लिए नहीं है, किसी का AC टूट गया, किसी की वॉशिंग मशीन नीचे गिर गई, अभी लाइट नहीं दे रहा है, वो आप तो काम कैसे करेगा, कहाँ रहेगा परिवार? आप इसे आप बता दीजिए ना, कोई मना थोड़ी कर रहा है। आप तोड़े जा रहे हो बिल्कुल अनसन तरीके से। एक कौन सा व्यवहार है ऐसा, कौन सा तालिबानी इलाका? आपने गाजा पट्टी बना के रख दिया देवास को। इस तरीके का व्यवहार असहनीय है। निश्चित रूप से इन पीड़ितों के साथ हम सब खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही खड़ा है। मैंने निवेदन भी किया है इन सभी पीड़ितों से कि हमको जगह देना है, जगह की कोई मनाही नहीं है। और वो पीड़ित भी कह रहे हैं कि हम जगह देने में इनकार नहीं है हमें, पर ये जो व्यवहार है ये ठीक नहीं है। कमिश्नर से भी आपकी चर्चा होने वाली थी, लेकिन कमिश्नर का तवज्जो नहीं थी आपकी बात को। क्या देखिए, मैंने अभी कमिश्नर से मेरा परिचय भी नहीं है, डिप्टी कमिश्नर से मेरी चर्चा हुई है। और मैं कमिश्नर से चर्चा क्यों करूं? मैं तो महापौर जी को उत्तरदायित्व मानता हूं। हमारा सबका चुनाव जनप्रतिनिधि हम सबका प्रतिनिधि है। महापौर केवल अकेला एक बीजेपी का नहीं है, विधायक सांसद एक अकेला सब जनता का है। मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि इनको TDR/FAR करके लिखित में आश्वासन मिलना चाहिए। तत्काल लाइट चालू करना चाहिए जिससे अपना कटौती खुद कर सके। जिस तरीके से पंजे मारे जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। उन्हें टाइम दे दो, 2 दिन का हटा लेंगे। कितना नुकसान हो रहा है, किसी का 1 इंच, किसी का 2 इंच की जा रहा है, उसको तोड़े जा रहे हो। सेंट्रल लाइन की व्यवस्था अगर आपने नहीं की है तो सेंट्रल लाइन नहीं बना दीजिए। आप एक प्रेजेंटेशन तो दीजिए प्रेस को, प्रेस के माध्यम से यदि जनता को न बुलाना चाहते प्रेस को बुला लो कि हमारा ये देवास का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ऐसा ड्रीम किस काम का कि जो रात में सपने देखे या दिन में पूरे करें। सभापति जी कह रहे हैं महापौर जी का ड्रीम मैं पूरा करूंगा। वो ड्रीम मतलब सपना दिन में है या रात का है, दोनों में अंतर होता है। मैं सभापति से निवेदन करूंगा कि आप दोनों व्यापारी वर्ग के हो, दुर्गेश अग्रवाल जी और रवि जैन जी, ये याद रखना, आज इनका नुकसान हुआ है तो कल आपका नुकसान हो सकता है। इनके साथ सहृदयतापूर्ण व्यवहार रखते हुए इनकी बातों को गंभीरता से सुने। ये देवास के विकास में सहभागी बनते हैं और बनना चाहते हैं। आप उनका सहयोग लें। और इस तरीके से जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं ये निंदनीय है। ठीक है, ओके भैया।